वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी का पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने ओर के बारे में और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एलॉयज़ के बारे में और कार्बन का परसेंटेज जो कि आयरन में स्टील में होता है वहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था। तो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसका दूसरा पार्ट है और मेन यहीं से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर को। वो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मेटलर्जी में हम जो करने वाले हैं उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ थी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को इसका प्रॉफिट मिल सके। और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आइए शुरू करते हैं मेटलर्जी पार्ट 2। ओके, तो मेटलर्जी पार्ट 2 में पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं और उन टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं। तो चलिए, पहला पार्ट हमारा यहाँ पे होता है मेटलर्जी। अब मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी पढ़ तो रहे हैं लेकिन मेटलर्जी होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। ये ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का वो ब्रांच होता है जिसमें मेटल्स का एक्सट्रैक्शन का मेथड, उसके ओर से जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके मेथड्स को डिस्क्राइब करता है और जिसके थ्रू हम उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें दैट विल कम इनसाइड मेटलर्जी। ओके, नेक्स्ट टर्म होता है हमारा मेटल। मेटल क्या होता है? द एलिमेंट विच टेंड टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड मेटल। ये सबको पता है मेटल क्या होते हैं। जो कि पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखते हैं उसको हम मेटल बोलते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट आता है हमारा मिनरल। मिनरल क्या होता है? द वेरियस कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विच ऑकर इन द अर्थ क्रस्ट एंड आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग आर कॉल्ड द मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट में जो मेटल के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं और उसको माइनिंग के थ्रू हम निकालते हैं उसको बोलते हैं मिनरल्स। इन अर्थ क्रस्ट ऑर्डर ऑफ एबंडेंस ऑफ द एलिमेंट्स। अब अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर क्या होता है? हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, उसके बाद सिलिकॉन प्रेजेंट है, उसके बाद एल्युमिनियम एंड देन आयरन। तो ये एक ऑर्डर है, याद रखना है। ये बेसिक हर एग्जाम में पूछता है और गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछता है कभी कभी कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेटल किसका है, यार एलिमेंट किसका है, किस मिनरल की एबंडेंस सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या आंसर होगा? ऑक्सीजन। ओके, चलिए, अ मिनरल में भी अ सिंगल कंपाउंड और अ मिक्सचर। मिनरल जो होता है ये सिंगल कंपाउंड भी हो सकता है या फिर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, दोनों हो सकता है। ठीक है, अब अगला टर्म आता है हमारा पे ओर। ओर क्या होता है? द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली और इज प्रॉफिटेबली एंड ईजिली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एन ओर। और क्या होता है? ऐसा मिनरल जहाँ से मेटल्स को प्रॉफिटेबली मतलब कि अच्छे खासे अमाउंट में एंड ईजिली मतलब कि आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सके उसको बोलते हैं ओर। आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है गैंग। गैंग और मैट्रिक्स, दोनों टर्म पूछे जाते हैं, दोनों टर्म इंपॉर्टेंट हैं। द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड एज द गैंग। उस मिनरल में जो कि हमारे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के अलावा जो भी प्रेजेंट होता है दैट इज़ अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटी, यू कैन से दैट। तो वो इम्प्योरिटी जो अनडिज़ायरेबल होता है उसको बोलते हैं गैंग या फिर मैट्रिक्स। आई बात समझ में? सिंपल टर्मिनोलॉजी हो गई। आइए अब देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल के एक्सट्रैक्शन में कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर इज completed in the following step. What is that? First is the concentration of the ore, conversion of concentration ore into the oxide form and reduction to the metal and refining of the metal. तो ये तीन जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। रिफाइनिंग थोड़ा लंबा है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम लोग इन तीन को पढ़ेंगे कि रिडक्शन टू द मेटल, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन और ओर इनटू द ऑक्साइड फॉर्म एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, ये तीनों पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। ओर को कंसंट्रेशन कैसे किया जाता है? द रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन or dressing or the benefaction or to increase the concentration of the ore in ore sample। मतलब कि ओर में से इम्प्योरिटी को रिमूव करना वो क्या कहलाता है? हमारा कॉन्सेंट्रेशन, या फिर इसी को बोलते हैं ड्रेसिंग या फिर बोल सकते हैं बेनिफैक्शन। कभी कभी बेनिफैक्शन देके एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है क्या होता है, बट इट इज़
डायरेक्ट रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो बेनिफिक्शन भी याद रखना है हमको। और या फिर बोल सकते हैं कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर इन द ओर सैंपल। ओर सैंपल में इम्प्योरिटीज़ के अलावा जो ओर है, ओर का जो अमाउंट है, उसका परसेंटेज है, उसको इंक्रीज करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, देयर इज अ टू प्रोसेसेस बाय विच वी कैन कंसंट्रेट द ओर इन द ओर सैंपल। तो पहला मेथड क्या होता है हमारा फिजिकल है और दूसरा क्या है केमिकल। तो चलिए देखते हैं फिजिकल क्या होता है। फिजिकल में पहला पॉइंट आता है ग्रेविटी सेपरेशन और यू कैन से दैट लेविगेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब समझ ही गए होंगे, वाटर से रिलेटेड होगा वहाँ पे, प्रेशर से। और ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी, नॉर्मल ग्रेविटी में हम उसकी वॉशिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है चलिए देखते हैं। This method of concentration of the ore is based on the difference in the specific levitation gravity of the gangue particle। किस गैंग पार्टिकल, गैंग मतलब क्या होता है इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटीज़ का जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो वो कितना है, उसमें जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे उसकी फिजिकल में ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है। सो पाउडर्ड ओर इज एजिटेटेड विद द रनिंग स्ट्रीम ऑफ द वाटर। द लाइटर गैंग पार्टिकल आर टेकन अवे बाय द वाटर वाइल द हैवियर आर पार्टिकल सेटल डाउन, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजनेटेड ओर। यहाँ पे क्या होता है, जब हम उस सैंपल का ओर का हम पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं, अब उसको हम एजिटेट करते हैं किससे, रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। वाटर का जो फ्लो होता है वो रनिंग होता है, तो उस स्ट्रीम में हम उस पाउडर को डाल देते हैं। तो पाउडर को उस स्ट्रीम में डालने के बाद क्या होता है, 2-3 तरह की लेयर बन जाती है। हल्के जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो भारी होते हैं वो एकदम डाउन में सेटल हो जाते हैं, तो थोड़ा मॉडरेट में होते हैं तो वो सस्पेंडेड होते हैं। और चूँकि ये मूविंग वाटर है तो सस्पेंडेड और ऊपर के लेयर हैं दोनों बह के निकल जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एजिटेट किया हमने स्ट्रीम वाटर से, तो लाइटर गैंग जिनका वेट कम है वो ऊपर तैर रहे हैं या सस्पेंडेड हैं, तो वो क्या होते हैं वाटर के साथ निकल जाते हैं। और हैवियर पार्टिकल क्या होता है टब में या टैंक में नीचे की तरफ वो सेटल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया है ऑक्सीजनेटेड वोर को हम ऐसे ही कॉन्सनट्रेटेड करते हैं। ठीक, सेकेंड प्रोसेस इसमें क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है, हम वहाँ पे फेन बनाते हैं, फोम बनाते हैं, और फिर उसमें क्या होता है लाइटर वाले जो होते हैं फोम के साथ बाहर आ जाते हैं। क्या होता है, दिस मेथड इज मेनली एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर की प्रॉपर्टी होती है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ये अपनाया जाता है किसके लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए, जहाँ पे हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द different wetting characteristic of the gangue and the sulfide ore with water and oil। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्थ फ्लोटेशन में कर रहे हैं, किसका कैरेक्टरिस्टिक, गैंग इम्प्योरिटी की वेटिंग प्रॉपर्टी कितनी है, कौन कितना जल्दी वेट हो सकता है, गीला हो सकता है। और सल्फाइड ओर को हम ऑयल या वाटर से गीला करते हैं, एंड द गैंग प्रिफरेंशियली वेटेड बाय वाटर एंड द ओर बाय ऑयल। यहाँ पे हमने ऑयल और वाटर दोनों को अप्लाई किया हुआ है, तो हमारा गैंग जो है वो वाटर से वेट होता है, गीला होता है। और जो हमारी इम्प्योरिटी होती है वो किससे होता है, तेल से, ऑयल से क्या होता है हमारा वो वेटिंग हो जाता है। सो द क्रस्ड ओर अलॉन्ग विद द वाटर इज टेकन इन द फ्लोटेशन सेल में हमने क्रस्ड ओर को डाल दिया। उसके बाद वेरियस सब्सटेंसेस आर एडेड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ओर एंड द करंट ऑफ एयर इज ब्लोन। अब और तरीके के कंपाउंड और नेचुरल जो हमारे कम सबस्ट्रेट है वो ऐड किया जाता है, उसके साथ साथ वहाँ पे हवा को भी डाला जाता है, हवा को ब्लो किया जाता है ताकि वहाँ पे फ्रोथ का फॉर्मेशन हो सके। सो द सब्सटेंसेस एडेड आर यूजुअली देयर आर 3 टाइप्स। तो 3 तरह के वो सब्सटेंस कौन कौन से हैं, पहले तो होगा फ्रोदर जो कि फोम बनाने में हेल्प करेगा। उसके बाद कलेक्टर और फ्लोटिंग एजेंट जो कि उस फोम को कलेक्ट करेगा, या फ्लोटिंग एजेंट मतलब जो फ्लो करा के बाहर ले जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है एक्टिवेटर या डिप्रेसेंट। क्या होते हैं आइए देखते हैं। फ्रोदर, पहला देखते हैं फ्रोदर्स क्या होते हैं। दे जनरेट अ स्टेबल फ्रोथ विच राइजेस टू द टॉप ऑफ द टैंक। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द फ्रोदर इज पाइन ऑयल और द यूकेलिप्टस ऑयल। यहाँ पे हमने ऑयल का जो किसका लिया है, पाइन का या फिर यूकेलिप्टस का, पाइन का ऑयल लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे जब वाटर के साथ ऐड किया जाता है वहाँ पे एयर करंट को ब्लो किया जाता है, तो वहाँ पे फ्रोथ का फॉर्मेशन होता है, वो स्टेबल होता है, जो कि टॉप ऑफ द टैंक पे स्टेबल होता है। दूसरा कलेक्टर और द फ्लोटिंग एजेंट, ये क्या होते हैं, दीज अटैच देमसेल्व्स बाय द पोलर ग्रुप टू द ग्रेन्स ऑफ द ओर विच देन बिकम वाटर रिपेलेंट एंड द पास इनटू द फ्रोथ। फॉर एग्जाम्पल सोडियम इथाइल xanthate,
ये क्या करते हैं कि जो हमारे पोलर ग्रुप होते हैं उनके ओर के साथ ये जुड़ जाते हैं, और ये वाटर जुड़ने के बाद क्या होता है, वाटर रिपेलेंट हो जाता है, वाटर को ये हेट करने लगता है, वाटर से दूर जाता है और फ्रोथ में ये पास हो जाता है। फ्रोथ मतलब जो ऑयल का फ्रोथ बना हुआ है उसमें ये पास हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे ही हमारा जो ओर होता है वो पास में ऑयल में चला जाता है, और जो इम्प्योरिटी रह जाती है वो वाटर में ही रह जाता है। ठीक, यहाँ पे हमने सोडियम जैंथेट का एग्जांपल ले लिए, जब हम उसको करते हैं जो कि कलेक्टर और फ्लोटिंग एजेंट की तरह काम करता है। दूसरा हमारा है तीसरा हमारा है एक्टिवेटर और डिप्रेसेंट। सो दीज reagents एक्टिवेट और डिप्रेस द flotation properly and help in the separation of different sulfide ore present in the mixture। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि उस फ्लोट फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ओके, तो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसको कम करना या बढ़ाना ये एक्टिवेटर या डिप्रेशन का काम होता है, जो कि सल्फाइड ओर का ये मिक्सचर को सेपरेट करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द डिप्रेसेंट इज़ द NaCN, सोडियम साइनाइड जो होता है ये एज अ डिप्रेसेंट काम करता है, जबकि कॉपर सल्फेट यहाँ पे एक्टिवेटर की तरह वर्क करता है। आई बात समझ में? चलिए ये देखिए हमारा क्या है, एक फ्लोटेशन का सिस्टम है। यहाँ पे मैंने इस सिस्टम जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाटर है, और ये हमारा मिनरल फ्रोथ है। तो पहले हमने शुरू में क्या लिया होगा, शुरू में ऑयल और वाटर का मिक्सचर लिया होगा, इसमें हमने ओर डाल दिया, और सैंपल को। उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, एयर को वहाँ पे ब्लो कराते हैं। जैसे एयर ब्लो यहाँ से पल्प और ऑयल को हम इंटर करते हैं इस वाटर में, और यहाँ से जब घुमाते हैं तो यहाँ से एयर इनसाइड जाती है, यहाँ से एयर इनसाइड जाएगी, और जाने के बाद क्या करेगा, जितना ज़्यादा हवा इसमें घूमेगा वो यहाँ पे फ्रोथ फॉर्मेशन करेगा, और फ्रोथ फॉर्मेशन होकर ये टैंक के टॉप पे आ जाएगा, और इसी के साथ जो हमारा मिनरल ओर है वो भी उसमें घुल के ऊपर आ जाता है। घुलना क्या है, उसके साथ सस्पेंडेड होके ऊपर की तरफ आ जाता है, जो कि हम इम्प्योरिटी से अलग कर रहे हैं। तो ये टोटल हमारा क्या फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, यहाँ पे हम इम्प्योरिटी को और जो ओर है हमारा, वहाँ पे उन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेपरेट करते हैं। तो आइए देखते हैं, इफ़ द ओर एंड नॉट द गैंग, और द गैंग एंड नॉट द ओर, मतलब कि या तो ओर मैग्नेटिक हो या तो गैंग मैग्नेटिक हो, दोनों बात है। अगर ओर होगा तो गैंग मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, या फिर अगर गैंग मैग्नेटिक है तो ओर नहीं होना चाहिए। दोनों मैग्नेटिक होंगे तब आप इसको अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे ये है कि दोनों कंपोनेंट में से केवल एक ही मैग्नेटिक होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। ये इस मेथड को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इज़ अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट द टू कैन बी सेपरेटेड बाई दिस मेथड। एक होगा मैग्नेटिक तभी हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नो। ओके, नाउ दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर कंपोनेंट। ये बोल दिया मैंने। द ग्राउंड ओर इज कैरिड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट विच पासेस ओवर अ मैग्नेटिक रोलर। यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया कि ओर जो हमारा है मैग्नेटिक है। ठीक, तो ओर हमारा मैग्नेटिक होगा तो वो मैग्नेटिक जो प्लेट है हमारा कन्वेयर बेल्ट है उसके साथ साथ जाएगा और दूर तक ट्रैवल करेगा। अब वो फिगर मैं दिखाऊंगा आगे। फॉर एग्जांपल SnO2 हैविंग एन इम्प्योरिटी ऑफ FeWO4 एंड FeO.Cr2O3 हैविंग द इम्प्योरिटी ऑफ SiO2। ये हो गया। ये हमारा मैग्नेटिक बेल्ट और कन्वेयर बेल्ट है। यहाँ से हम ओर को पाउडर फॉर्म में इस बेल्ट पे डाल रहे हैं। अब बेल्ट हमारा क्या है, मैग्नेटिक बेल्ट है, यहाँ पे मैग्नेटिक रोलर है यहाँ पे, और कन्वेयर बेल्ट पे पास कर रहे हैं। तो जहाँ तक रोलर है तो वो जो मैग्नेटिक चीज़ है वो इस बॉक्स में गिरेगा। ठीक है, और रोलर जहाँ तक रहेगा वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा। तो मैग्नेटिक हमने यहाँ पे ओर लिया तो ओर हमारा कहाँ जाएगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो कहाँ जाएगा, सीधे ओर से प्लेट से नीचे गिरेगा। ठीक है, और यहाँ पे बेल्ट क्या होता है, कंटिन्यूअस घूमता रहता है। तो इस तरह से क्या होता है, दो बॉक्स में, दो कंटेनर में हम दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, बट कंडीशन सिर्फ एक है कि उन दोनों कंपोनेंट में से केवल एक हमारा जो होना चाहिए मैग्नेटिक होना चाहिए, दूसरा नॉन मैग्नेटिक। अगर दोनों नॉन मैग्नेटिक है तब भी नहीं अलग होगा, या फिर दोनों मैग्नेटिक हैं तब भी इसमें से हम किसी को सेपरेट इस मेथड से नहीं कर सकते। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट मेथड है हमारा लीचिंग।
लीचिंग क्या होता है आइए देखते हैं। दिस इज़ ऑफन यूज्ड इफ़ द ओर इज सॉल्युबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, और हम किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सुटेबली सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो रहा है, तब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। आई बात समझ में। फॉलोइंग एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम द बॉक्साइट। एल्यूमिना का बॉक्साइट जो होता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट में से वहाँ से हम लीचिंग कराते हैं एल्यूमिनियम का। आइए देखते हैं। द प्रिंसिपल ओर ऑफ द एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट एंड इज यूजुअली कंटेन्स द impurity SiO2 iron oxide टाइटेनियम ऑक्साइड एज अ impurity। तो वहाँ पे एल्यूमिनियम बॉक्साइट में impurity क्या क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, जो कि एक impurity के तौर पे है। Now the concentration is carried out by the digesting the powdered ore with the concentrated solution of the sodium hydroxide at 473 to 523 Kelvin and the 35 to 36 bar pressure। अब यहाँ पे हम इस मिक्सचर को, इस सैम्पल ओर को जो कि बॉक्साइट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे करते हैं, पाउडर करते हैं, पहले डाइजेशन कराते हैं उसका, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन को किस पे डाइजेशन कराया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में 473 से 523 केल्विन और 35 से 36 बार प्रेशर हम अप्लाई कराते हैं, तब जाके यहाँ पे उसका डाइजेशन होता है वहाँ पे। नाउ दिस वे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज लीच्ड आउट as sodium aluminate and SiO2 as sodium silicate leaving the impurity behind। और में क्या होता है, ये लीच आउट होता है वहाँ से सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो वहाँ पे वो उस सोडियम हाइड्रोक्साइड में बनाने के बाद वो क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। उसी तरह से सिलिकॉन ऑक्साइड भी सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाता है, सोडियम सिलिकेट। बाकी बचा हुआ जो हमारा आयरन ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, वो एज ए इम्प्योरिटी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, वो डिज़ोल्व नहीं होगी। आई बात समझ में। चलिए रिएक्शंस देखते हैं। यहाँ पे हमने Al2O3 सॉलिड के फॉर्म में है और NaOH के साथ रिएक्शन करता है वाटर में, तो बनाता क्या हमारा सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक, नाउ द दिस एल्यूमिनेट इन solution is neutralized by the passing CO2 gas and hydrated aluminum oxide is precipitated। यहाँ पे जैसे हम सोडियम एल्यूमिनेट को हम CO2 पास करते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, हमको हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। ठीक, एट दिस स्टेट द सॉल्यूशन इज सिडलिंग विद द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ hydrated aluminum oxide which induces the precipitated। अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म में घूम रहा है। ठीक, CO2 गैस को पास करने के बाद ये हमारा रिएक्शन होगा। पास करने के बाद क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, घूमता है उस सिस्टम में। ठीक, अब जैसे सिस्टम में घूमता है तो हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोई हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 1-2 पार्टिकल उसमें ऐड कर लेते हैं। ये एक प्रेसिपिटेशन का मेथड है जो कि सिडलिंग करते हैं, तो उसी के ऊपर फिर से हमारा जितना मूविंग और उसमें स्विमिंग करता हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हाइड्रेटेड वर्जन है, वो उसके साथ प्रेसिपिटेटेड होना शुरू करता है। ठीक है, इस तरह से हम प्रेसिपिटेशन कराते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द सोडियम सिलिकेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। वो नहीं होगा क्योंकि हमने उस सॉल्यूशन में सोडियम सिलिकेट भी है, एल्यूमिनियम सिलिकेट भी है, और हमने CO2 गैस को पास किया है, तो सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में वहाँ पे तैरता है, फ्री हो जाता है। और जैसे हम वहाँ पे हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 1-2 पार्टिकल ऐड करते हैं, सिडलिंग कर देते हैं, तो उसी के केवल प्रेसिपिटेशन होता है। सोडियम सिलिकेट क्या होता है, उस सॉल्यूशन फेज में बस घूमता है, वहीं पे प्रेजेंट रहता है। ठीक, एंड द हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज़ फिल्टर्ड। अब हाइड्रेटेड एल्यूमिन का जो हमारा प्रेसिपिटेट मिला है उसको हम फिल्टर कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, उसको हीट करते हैं, गेट बैक टू द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हीट करने पे क्या होता है, वाटर गैस के फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में निकल जाता है, हमारे पास क्या बच जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि एल्यूमिना होता है, वो हमारा बच जाता है। तो उस तरह से हम उसको वहाँ से अलग कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट आता है वहाँ पे, जो एक्सट्रैक्शन का दूसरा मेथड स्टेप है, वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू द ऑक्साइड फॉर्म। तो इसमें हमारा जो पहला प्रोसेस आता है वो होता है कैल्सिनेशन।
कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड जनरली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में ओर को हीट किया जाता है टू एक्सपेल द वाटर फ्रॉम द हाइड्रेटेड वर्जन और द हाइड्रोक्साइड ओर और द ऑक्साइड और द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बोनेट ओर एट टेम्परेचर बिलो दियर मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कैल्सिनेशन में हम ओर का जो हाइड्रेटेड वर्जन है या हाइड्रोक्साइड वर्जन है या ऑक्साइड वर्जन है उसको इन द एब्सेंस ऑफ एयर उसको हीट किया जाता है। और अगर CO2 वाला फॉर्म है, कार्बोनेट का ओर है, तो वहाँ पे CO2 निकालने के लिए हम उसको हीट करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, उसको हीट करते हैं और हीट करना है उसको, लेकिन एक कंडीशन है, उसके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के बिलो में हीट करना है। क्या करना है? मेल्टिंग पॉइंट के बिलो में हीट करना है, नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगा। हम उसको अलग करना चाहते हैं, हाइड्रेटेड को डिहाइड्रेट करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो मेल्ट हो जाएगा। तो बिलो मेल्टिंग पॉइंट तक हमको हीट करना है। फॉर एग्जांपल हाइड्रेटेड एल्यूमिना को हीट करते हैं तो एल्यूमिना सॉलिड मिलता है। Fe2O3 को हीट करते हैं तो Fe2O3 का मिलता है, जो हाइड्रेटेड वर्जन को नॉन हाइड्रेट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? कैल्सिनेशन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू द ऑक्साइड फॉर्म। आई बात समझ में? इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ कैल्सिनेशन पहला होता है कि हमारा जो ओर है, जो हमको सैंपल डिज़ायरेबल है, वो मॉइस्चर फ्री हो जाता है, उसमें मॉइस्चर नहीं रहता। ऑर्गेनिक मैटर इज़ डिस्ट्रॉयड। ऑर्गेनिक मैटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वो क्या होता है? वो ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है वहाँ से। तो ऑर्गेनिक मैटर इज़ डिस्ट्रॉयड। तीसरा एडवांटेज क्या है यहाँ पे? हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू दियर ऑक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड हो गए या फिर वहाँ पे उसका कार्बोनेट वर्जन है, तो वो क्या करते हैं? उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। चौथा एडवांटेज क्या है? द मास बिकम पोरस एंड ईजिली वर्केबल। और जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? पोरस हो जाता है और ईजिली वर्केबल हो जाता है, काम करने योग्य हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है इसमें रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? आइए देखते हैं। द रिमूवल ऑफ एक्सेस सल्फर कंटेन इन द सल्फाइड ओर इन द फॉर्म ऑफ SO2 गैस बाय हीटिंग इन एन एक्सेस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है? हम वहाँ से उसकी इम्प्योरिटी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो जनरली इसको हम सल्फाइड ओर में, सल्फर ओर में यूज़ करते हैं, तो वहाँ से हम सल्फाइड में से SO2 को निकाल देते हैं। तो एक्सेस ऑफ एयर यूज़ करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। Now the concentrated sulfide ore is heated in the reverberatory furnace below its melting point in the presence of excess of air with or without the addition of external substance। वहाँ पे केवल कॉन्सेंट्रेटेड ओर को उस रिवर्बरेटरी फर्नेस में डाला जाता है और उसके बिलो मेल्टिंग पॉइंट में उसको हीट किया जाता है, जहाँ से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, तो बच जाता है हमारे पास प्योर ओर। ठीक है, प्योर ओर मतलब प्योर सबस्ट्रेट हमको मिल जाता है और वहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल सबस्ट्रेट को ऐड करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड को हम जब एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो वहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिलता है और SO2 हमारा गैस के फॉर्म में निकल जाता है। जिंक सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के कम फॉर्म में ऐड किया जाता है तो वहाँ पे जिंक सल्फेट बना लेता है। कॉपर सल्फाइड को जब लेसर अमाउंट ऑफ एयर में उसको हीट किया जाता है तो वहाँ पे कॉपर सल्फाइड बनाता है। तो प्रोसेस देख रहे हैं, हम जब एक्सेस ऑफ एयर लेते हैं तो वहाँ पे हमें जिंक ऑक्साइड मिलता है और SO2 हमारा गैस के फॉर्म में निकल जाता है। तो दैट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। आई बात समझ में? चलिए, उसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग इज एक्सेस ऑफ सल्फर इज रिमूव्ड एज वोलेटाइल ऑक्साइड SO2 के फॉर्म में। द मेटल सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड। अब मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करें, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मेथड है ये। इम्प्योरिटी ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड द फॉस्फोरस आर रिमूव्ड एज दियर वोलेटाइल ऑक्साइड। यहाँ पे हम आर्सेनिक का हो, एंटीमनी हो या फॉस्फोरस हो, उसके वोलेटाइल ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? रिवर्बरेटरी फर्नेस है, भट्टी है, जहाँ से हम उसको सल्फाइड ओर में से हम सल्फाइड SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं और हमको मिलता है क्या? ऑक्साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और द पर्टिकुलर मेटल। मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक,
तीसरा स्टेप हमारा क्या है, रिडक्शन टू द मेटल। अब हमें ऑक्साइड तो मिल गया, अब हमको प्योर मेटल चाहिए। अब प्योर मेटल चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे हम उस ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, किस में, उसके मेटेलिक फॉर्म में। कैसे होता है आइए देखते हैं। द रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड यूजुअली इन्वॉल्व्स द हीटिंग इट विद द some other substances acting as a reducing agent, for example carbon or carbon monoxide or even other metal। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उस मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, और वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकते हैं, कार्बन हो सकता है, कार्बन ऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, या फिर कोई अदर मेटल हो सकता है जो कि उसको रिड्यूस कर सके। ओके, नाउ द रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो वहाँ पे कार्बन भी क्या हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनाएगा और हमको फ्री मेटल दे देगा। ठीक, फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड है MXOY, ठीक है, और Y मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो हमको X मॉलिक्यूल ऑफ मेटल मिलता है और Y मॉलिक्यूल ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम मेटल का रिडक्शन करते हैं, मेटल ऑक्साइड का इनटू द मेटल। ओके, सम मेटल ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड इजीली while other are very difficult to be reduced। रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रोनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ मेटल ऑक्साइड इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, कुछ डिफ़िकल्टी के साथ होते हैं, लेकिन होते तो हैं। तो वहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, मतलब ऑक्साइड फॉर्म में है तो वहाँ पे वो आयनिक फॉर्म में है। अब आयनिक से रिड्यूस होकर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा, मेटालिक फॉर्म में आ जाएगा, या फिर हम उस एलिमेंट का क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेशन कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। आई बात समझ में। इन केस ऑफ हीटिंग इज रिक्वायर्ड, इन एनी केस हीटिंग इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स थर्मल रिडक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर द थर्मल रिडक्शंस, पायरोमेटलर्जी, जहाँ पे हम हीट के इन्वॉल्व करके, हीटिंग करके उसको रिड्यूस कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड को मेटल के फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। कभी कभी ये टर्म एग्ज़ाम में छोटा सा नोट लिखने को आ जाता है, व्हाट इज़ पायरोमेटलर्जी, तो वहाँ पे सोचने का ज़रूरत नहीं है। पायरो मीन्स हीट, मेटलर्जी मीन्स मेटल का रिडक्शन करना, मेटल ऑक्साइड का। तो क्या हो रहा है, ऑन अप्लाइंग द हीट मेटल ऑक्साइड रिड्यूस टू द मेटल इज़ नोन एज द पायरोमेटलर्जी। तो वहाँ पे जितना हीट का रिक्वायरमेंट है, आइए देखते हैं आगे प्रोसेस। सो एल्यूमिना थर्माइट प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, आइए देखते हैं क्या होता है। In this process, those metal oxide will be reduced which required high temperature, and at high temperature carbon react with the metal to form the metal carbide। इस प्रोसेस में हम उस मेटल आयन को हीट प्रोवाइड करते हैं जो कि वेरी हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है उसके रिडक्शन के लिए। इन दिस प्रोसेस वी यूज़ द एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ड्यू टू, अब एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो देखते हैं कि एल्यूमिनियम ही क्यों यूज़ हो रहा है। पहला पॉइंट है, एल्यूमिनियम हैज़ द ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन एज इट फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड Al2O3, दैट मीन्स एल्यूमिना। आई बात समझ में। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के टूवर्ड्स जो हमारा जो उसका एफिनिटी है वो थोड़ा ज़्यादा है, और जो ऑक्साइड बनाता है वो भी बहुत ही स्टेबल ऑक्साइड बनाता है। Al2O3 इज़ द वेरी गुड एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, एंड वंस इट स्टार्ट्स इट विल कंटिन्यू टिल ऑल द मेटल ऑक्साइड रिड्यूस टू द मेटल। ये जो रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट मीन्स प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ हीट। तो हीट जितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है वो हीट भी उसका इन्वॉल्व हो रहा है, और एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि लास्ट मॉलिक्यूल भी मेटल ऑक्साइड का मेटल में रिड्यूस ना हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत लंबी चेन है, चलने लायक रिएक्शन है। रिएक्शन देखते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिना बनता है और फ्री क्रोमियम हमको मिल जाता है। इसी तरह से आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ तो हमको फ्री आयरन मिलता है, Al2O3 बाहर निकल जाता है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब ऑन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, दिस प्रोसेस इज मेनली यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ये उस
मेटल के लिए अप्लाई किया जाता है जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट सेकेंड ए ग्रुप, ये हमारे क्या होते हैं, मतलब कि कॉलम की बात कर दें तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और कभी कभी एल्युमिनियम के लिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक इज कैरिड आउट इन अ लार्ज सेल्स एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड विच आर, वहाँ पे क्या होता है कि लार्ज सेल में इसको कैरी किया जाता है, उसको किया जाता है इस रिएक्शन को। तो उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट एक इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, कैसा होना चाहिए, दैट मीन्स इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेन इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो मेन इलेक्ट्रोलाइट जो कि डिज़ायरेबल है, जिसको हम अलग करना चाहते हैं, उसकी मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करता है। ठीक, इन्हांसेज इट्स कंडक्टिविटी, उस मेटल आयन की कंडक्टिविटी को इन्हांस करता है। एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द कोरोजन ट्रबल, और वो वहाँ पे कोरोजन की जो टेंडेंसी है वो भी कम करता है, उसकी जो ट्रबलिंग को हुई है उसको कम कर देता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम, मेटालिक सोडियम डाउन्स प्रोसेस में हम इस तरह का प्रोसेस को, इलेक्ट्रोलाइसिस को इन्वॉल्व करते हैं, डिक्शन परफॉर्म किया जाता है। ठीक, चलिए नाउ द मोल्टेन NaCl मतलब पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग अ लिटिल कैल्शियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन द ग्रेफाइट एनोड एंड द आयरन कैथोड। यहाँ पे हम एनोड के फॉर्म में ग्रेफाइट यूज़ कर रहे हैं, कैथोड के फॉर्म में आयरन को यूज़ कर रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए अब पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड को हम डालते हैं और थोड़ा सा उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं, जो कि हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है, और दूसरा मेन इलेक्ट्रोलाइट हमारा सोडियम क्लोराइड है। डाउन प्रोसेस में सोडियम को हम यहाँ पे अलग कर रहे हैं। ठीक है, ऑन फ्यूज़न करते हैं, मतलब कि सोडियम क्लोराइड को पिघलाते हैं तो Na+Cl- के फॉर्म में ये घुल जाता है, मोल्टेन स्टेट में हो गया। अब वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस अप्लाई करते हैं, कैथोड पे सोडियम आयन को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, जब हम क्लोराइड आयन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्लोरीन गैस निकाल देते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यही इलेक्ट्रॉन हम सप्लाई करते हैं सोडियम के पास, जो कि सोडियम हमारा निकलता है किसमें, प्योर सोडियम मेटालिक में, मेटालिक सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन हो गया इसका। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन को एडिशन मीन्स रिडक्शन। आई बात समझ में? चलिए, तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। आज के लिए इतना ही। तो आज हमने पहला चैप्टर में मेटलर्जी का पहला मेन चैप्टर पढ़ा, हमने पहला वीडियो देखा, 3 मेन स्टेप्स पढ़े मेटल के एक्सट्रैक्शन में, उनके प्यूरिफिकेशन में, उनकी कॉन्सेंट्रेशन में, उनकी रिडक्शन में। रिफाइनिंग हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर से हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपकी जो क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आप वहाँ से क्वेश्चंस को डिस्कस सकते हैं, अपने जो क्वेरीज है उनको डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ से आप इसी वीडियो का या फिर हर एक वीडियो का PDF फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा रिफाइनिंग होने वाला है, उसके साथ भी कुछ और चीज़ पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।